हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है, तो अब हम उसके पार्ट 2 वीडियो पे चलते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.1 आपके सामने। एंड हमने पॉलिनॉमियल के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। एक बार अगर आपने ब्रेक ले लिया हो तो आप एक बार क्विक रिवीजन के लिए उस वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डिग्रीज डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। तो अगर आपको याद हो, हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो अगर मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें वेरिएबल एक्स है। एक्स पे मैक्सिमम पावर कितना है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। ठीक है, वाई वेरिएबल है और वाई पे मैक्सिमम पावर कितना है? 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है -9। क्या मैं -9 को -9 x⁻0 लिख सकती हूँ? करेक्ट, लिख सकते हैं ना, किसी भी कांस्टेंट नंबर को -9 x⁻0 लिख दिया। तो अब इसमें वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना है? 0, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0। फोर्थ पार्ट, जेड वेरिएबल है, जेड पे मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। ठीक है, ओके। सो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। आपको ऐसा पॉलिनॉमियल लिखना है जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 3 हो। अगर मैं डिग्री 1 की बात करूं तो कोई भी पॉलिनॉमियल मैं लिख सकती हूँ जो कि लीनियर हो। ठीक है, डिग्री 1 का मतलब लीनियर। तो क्या मैं लिख सकती हूँ? 5x। यस, 5x इज अ पॉलिनोमियल। x+2 इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। तो ऐसे आप कई सारे पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डिग्री 2 की बात करते हैं, डिग्री 2 मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक होता है। तो आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना हो, x² + 7 लिख सकते हैं, x² + 5x + 9 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है। और अगर डिग्री 3 की बात करें तो हम क्यूबिक बोलते हैं। डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल x³ - 7 या x³ + 3x² - 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसे आप मल्टीपल ऑप्शंस लिख सकते हैं। बस कंडीशन हमारी शर्त ये, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर होता है, तो हमारे वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर उतनी ही होनी चाहिए जितनी उसकी डिग्री है। फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब आते थे क्वेश्चन 3 की, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा है एंड x³ पूछा है। दोनों का कोफिशिएंट पूछा है, यानी x² के आगे जो नंबर है वो उसका कोफिशिएंट हो गया। तो x² के आगे यहाँ पे क्या, कौन सा नंबर है? 6, तो 6x² का कोफिशिएंट हो गया। x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 6। अब मैं बात करूं x³ के कोफिशिएंट की, तो x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? -3। ये जो माइनस है, 3 के साथ जो माइनस साइन है ना, वो कोफिशिएंट में जाता ही है। वो हमेशा नंबर के साथ अटैच्ड रहता है। तो इसलिए x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? -3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनॉमियल। अब आपको एक पॉलिनॉमियल दे रखा है, उसमें z का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। आपका पॉलिनॉमियल क्या है? 4z³ जस्ट अ सेकेंड, 4z³ +5z² - 11। और आपसे कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है? z का पूछ रहा है। तो क्या इसमें z वाला कोई टर्म है? इसमें इस पॉलिनॉमियल में z वाला टर्म नहीं है। z³ का टर्म है, z² का टर्म है और कांस्टेंट है। z का टर्म ही नहीं है। तो अगर z का टर्म नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4z³ +5z² +0z - 11। क्योंकि z का टर्म ही नहीं है तो 0 × z इज 0। ठीक है, तो हमारा z का कोफिशिएंट क्या आ गया? 0। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। एक पॉलिनोमियल दिया है, उसमें कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है। कांस्टेंट टर्म यानी वो टर्म जिसमें हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं। तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है? तो -10।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? -10। क्योंकि -10 के साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, ना एक्स ना एक्स स्क्वायर ना कुछ और। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? -10। ठीक है, ओके। लेट्स मूव अहेड। एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहां मुझे लगेगा वहां मैं आपको एग्जाम्पल से रिवाइज करा। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। आपको किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको उस वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट कर देना है। सिंपल एज दैट। तो एक बार समझते हैं। देखिए, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है 5x - 3। ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, और x = 0 पे आपसे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं इस पॉलिनोमियल को लेट कर लेती हूँ px। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x, तो मैंने उसको px लेट कर लिया। अब x की जगह क्या पुट करना है? 0। यानी मुझे क्या निकालना है? p(0). x की जगह मुझे 0 पुट कर देना है। 5 × 0 is 0, -3। So 0 - 3, the answer will be -3। सिमिलरली आपसे पूछा x = -1, यानी आपसे क्या पूछा है? p(-1) पे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। x = -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछा है, दैट मीन्स आपसे p(-1) पूछा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? x की जगह पे -1 पुट कर देना है। तो इट विल बी -5 - 3, दैट इज -8। ठीक है, ओके। अगर x = 2 पे पूछ रहा है, यानी p(2) पूछ रहा है, x की जगह क्या पुट कर देना है? 2 पुट कर देना है। द आंसर इज 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इन द सेकंड क्वेश्चन भी आपको यही सेम चीज प्रोसेस करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6 इफ s = 0, s = -3, s = 4। तो आपको सिर्फ s की जगह पे वैल्यू पुट कर देना है। चलिए मैं करके एक बार आपको दिखाती हूँ। हमारी पॉलिनोमियल है, मैं इसको नेम दे देती हूँ p(s). तो ये क्या होगा? 7s² - 4s + 6। ठीक है, आपसे फर्स्ट पार्ट में s = 0 पे, यानी p(0) पूछ रहा है। तो जहां जहां s है वहां वहां आपको क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। तो 0 - 0 + 6, द आंसर इज 6। ठीक है, सेकेंड पार्ट, s = -3, यानी p(-3). तो आपको क्या करना है? 7 - 3 का स्क्वायर -4 × -3 + 6। तो ये हो जाएगा 7 × 9, क्योंकि -3 का स्क्वायर, -3 × -3 इज 9, प्लस -4 × -3 है, तो +12 + 6। तो ये हो गया हमारा 63 + 18, दैट इज 81। सिमिलरली आपसे थर्ड पार्ट में पूछा है s = 4, यानी p(4). तो आपको 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6। तो ये हो गया हमारा 7 × 16 -16 + 6। तो -16 + 6 को जब हम सॉल्व करेंगे, तो एक माइनस एक प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो -16 + 6 को सॉल्व करने पे -10 आ गया। सो द आंसर इज 102। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वर्ड प्रॉब्लम। तो ध्यान से समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। So in question number 3, the present age of Shalil's mother is 3 times present age, Shalil's present age। तो अब यहाँ पे क्या, दो कैरेक्टर की बात हो रही है, एक शलील की और एक उसकी मदर की। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो शलील की मदर है, वो शलील की एज से 3 टाइम्स है। अगर मैं शलील की एज को एक्स लेट कर लेती हूँ, अगर आप शलील की एज को एक्स लेट करते हो, लेट, आप इसको कैसे लिखोगे? लेट शलील एज बी एक्स ईयर्स। तो अगर शलील की एज एक्स ईयर है, तो एयरफोर मदर की एज, मदर्स एज
मदर्स एज क्या हो जाएगी? 3x ईयर। ठीक है, अगर शलील की एज x ईयर है तो मदर की एज 3 टाइम्स है, यानी 3x ईयर। तो शलील की प्रेजेंट एज आ गई x ईयर, मदर की प्रेजेंट एज आ गई 3x ईयर। अब बोल रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स। आप बताओ, आप खुद सोचो। आप हर साल एक ही साल बड़े होते हो। लेट्स सपोज अगर मैं अभी 18 ईयर्स की हूँ, तो मैं अगले साल 19 ईयर्स की होंगी, उसके अगले साल 20 ईयर्स की होंगी। मतलब जैसे जैसे साल बढ़ेगा मैं 1 1 ईयर बड़ी होती जाऊंगी, राइट? ठीक वैसे ही शलील अगर अभी x ईयर का है, तो 5 ईयर्स लेटर, आफ्टर 5 ईयर, शलील की एज क्या हो जाएगी? शलील से एज क्या हो जाएगी 5 साल बाद? x+5, क्योंकि शलील अभी x ईयर का है, तो 5 साल बाद x+5 ईयर का हो जाएगा। और मदर की एज क्या हो जाएगी 5 ईयर्स बाद? मदर अभी 3x ईयर्स की है, तो 3x+5 यही होगा ना, क्योंकि मदर भी 5 साल में 5 साल बड़ी होंगी। शलील भी 5 साल बड़ा हो गया, मदर भी 5 साल बड़ी होगी। शलील x का था, x+5 का हो गया। मदर 3x की थी, 3x+5 की हो गई। ठीक है। अब कह रहा है देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। मतलब जब मैं शलील और उसकी मदर की एज को ऐड करूंगी, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? 70 ईयर्स। तो इसका मतलब ये जो आपकी दोनों एज है, एक ये और एक ये, इन दोनों एज को आपको ऐड करना पड़ेगा। x+5 + 3x+5, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 70। क्योंकि इसमें दिया है कि देयर एजेस विल ऐड अप टू 70 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज हमारी x और 3x थी, 5 ईयर्स बाद हमारी एज हो गई x+5 और 3x+5, और उन दोनों की एज का सम 70 है। तो हमने दोनों को ऐड किया। नाउ व्हाट इज x+3x? 4x प्लस 10 = 70। अब ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x = 60, x = 15 ईयर्स। तो बेसिकली शलील की जो एज आई है, शलील की, वो आ गई 15 ईयर्स। और मदर की जो एज है, वो हो गई 45 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि 3x था, 3 × 15 द एज विल बी 40। ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। The difference between two positive integer is 63. The ratio of two integer is 2:5। ठीक है। तो अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे कह रहे हैं दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच का डिफरेंस 63 है, और जो दोनों इंटीजर हैं वो 2:5 में है। तो इसका मतलब लेट द टू इंटीजर्स बी 2x एंड 5x। जो दोनों इंटीजर्स हैं वो एक 2x हो गया और एक 5x हो गया। तो लेट द टू इंटीजर्स बी 2x एंड 5x। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन, मतलब इनके बीच का गैप। डिफरेंस मतलब गैप। तो 5x - 2x = 63। यही होता है ना डिफरेंस, मतलब 5x - 2x। नाउ व्हाट इज 5x - 2x? 3x = 63। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं x = 21। तो हमारे therefore the two integers are 2x, that is 2 multiplied by 21, यानी 42, and दूसरा 5x, that is 5 multiplied by 21, that is 105। ठीक है, so this two will be the answer। Okay, now moving to question number 5। Ruby has 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupee coin। Okay, ठीक है। तो अब इसमें दे रखा है कि रूबी हैज 3 times as many 2 rupee कॉइन। मैं 2 rupee कॉइन का जो क्वांटिटी है उसे लेट कर लेती हूँ x। ठीक है। और 5 rupee कॉइन की जो क्वांटिटी है उसको लेट कर लेती हूँ y। ठीक है, सॉरी। ओके। ओके, सो रूबी हैज 3 times as many 2 rupee कॉइन as she has 5 rupee कॉइन। रूबी के पास 2 के सिक्के भी हैं और 5 के सिक्के भी हैं। तो जितने उसके पास 5 के सिक्के हैं, उसका 3 times उसके पास 2 के सिक्के हैं। ठीक है। तो अगर मैं लेट करूं, लेट नंबर ऑफ 5 rupee कॉइन बी एक्स, देन 2 rupee कॉइन कितने हो जाएंगे?
3x, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि रूबी के पास जितने 5 रुपी कॉइन है उसका 3 टाइम्स 2 रुपी कॉइन है। तो हमने 5 रुपी कॉइन मान लिया एक्स है, तो उसके 3 टाइम्स यानी 3x 2 रुपी कॉइन होंगे। ठीक है। इफ शी हैज अ टोटल रुपीज 88, अब ये जो दे रखा है ये नंबर ऑफ कॉइन्स की बात नहीं किया है, ये अमाउंट की बात किया है। तो एक बात बताओ, अगर आपके पास 5-5 के 3 सिक्के हैं तो आपके पास कितनी क्वांटिटी है? ये एक सिक्का 5 का, दूसरा 5 का और तीसरा 5 का। 3 सिक्के आपके पास अगर 5 के हैं तो आपके पास कितना है? 3 × 5 यानी 15 रुपीज है। ठीक है। तो अगर मैं क्वांटिटी अमाउंट की बात करती हूँ नंबर ऑफ कॉइन से, तो आप यहाँ देख सकते हो कि रूबी के पास 5 रुपी कॉइन एक्स है। तो यानी उसके पास 5 रुपी कॉइन से कितना अमाउंट आ रहा है? 5 रुपी कॉइन से कितना अमाउंट आ रहा है? 5x आ रहा है। 5x आया है। ठीक है। और 2 रुपी कॉइन से कितना अमाउंट आ रहा है? 2 × 3x, क्योंकि 2 रुपीज के 3x पॉइंट्स है। ठीक है। सो टोटल कितना अमाउंट हो गया? 5x + 6x दैट इज 11x। और उसी 11x की वैल्यू दे रखी है 88। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। यानी रूबी के पास 5 नंबर ऑफ कॉइन्स जो है, 5 रुपी के जो कॉइन्स है वो 8 है, और 2 रुपी के कॉइन जो है वो 24 है। ठीक है। आप स्टेटमेंट लिखोगे, देयरफॉर रूबी हैज 5 रुपी कॉइन equal to 8, 2 rupee coin equal to 3 into 8 that is 24। तो रूबी के पास 8 कॉइन्स 5 रुपी के हैं और 24 कॉइन्स 2 2 रुपीज के हैं, और उसका जब टोटल अमाउंट करते हैं, जब हम सारे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ मनी को, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके पास टोटल 88 रुपीज हैं। ठीक है। ओके। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो इफ अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इन 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है कि एक फार्मर ने 300 फीट का एक फेंस को कट किया। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। 300 फीट के एक फेंस को फार्मर ने कट किया। ठीक है। बट जो दोनों पीसेस में कट किया ना, मतलब बीच से नहीं, सॉरी, एक जगह से तोड़ दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक फेंसिंग है, अगर मैं इस मतलब लकड़ी है, अगर मैं इसको कहीं से तोड़ दूं तो ये 2 टुकड़े में टूट जाएगा। ठीक है। तो ये जो 2 टुकड़े में टूट रहा है उन दोनों की साइज जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए मैंने कहा बीच से नहीं, कहीं से भी तोड़ रहा है तो उसकी जो साइज है वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब वो बीच से नहीं तोड़ रहा है। मैंने अज्यूम कर लिया कि वो यहाँ से कहीं से तोड़ रहे हैं। लेट सपोज कि ये जो द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। मैंने अज्यूम किया ये शॉर्टर है और ये लॉन्गर है। ठीक है। तो ये बोल रहा है जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर का 4 टाइम्स है। मतलब अगर शॉर्टर मेरा x फीट का है, देन लॉन्गर कितने फीट का होगा? 4x फीट का। ठीक है। इसका मतलब ये जो शॉर्टर है वो अगर x फीट का है तो लॉन्गर कितने का है? 4x फीट का। अब इन दोनों का समेशन 300 के बराबर होगा, क्योंकि हमने 300 मीटर लंबी फेंस को ही तोड़ा है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इनको वापस से इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को ऐड करूंगी तो मुझे टोटल लेंथ ऑफ द फेंस ही मिलेगा ना। तो मेरी इक्वेशन क्या बन रही है? x + 4x = 300, दैट इज 5x = 300, x = 60। मतलब जो शॉर्टर वाला है उसकी 60 फीट लेंथ है और जो लॉन्गर वाला है उसकी 240 फीट लेंथ। ठीक है। I hope the question is clear to everyone. Okay, now let's move to the last question of the exercise and let's understand what does it want to know. If the length of a rectangle, तो हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ओके। If the length of a rectangle is 3 more than twice its width, आपको इस रिलेशन को समझना और डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, यानी लेंथ इज, एल की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है? 3 more than, 3 + 3 more than ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी 2w। मतलब अगर मेरे इस रेक्टेंगल का विड्थ
W है, तो लेंथ क्या है? 3 + 2W। 3 more than 3 plus, ट्वाइस, यानी 2 times ऑफ W। एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर अगर 24 है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L + B, यही होता है। तो अगर मैं इस 2 से यहाँ डिवाइड कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा 12 = L + B, राइट। मेरी जो बी की मतलब L की जगह क्या पुट किया मैंने? 3 + 2W, और बी की जगह W, राइट। तो ऐड करने पे ये 3 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 = 3W। तो W = 3 सेंटीमीटर। विड्थ आ गया मेरा 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ कितना होगा? 3 + 2 × 3, दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो आपसे जो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल पूछा तो आप बोलोगे विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से हमने लीनियर इक्वेशन से इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फॉर्म करने सीखी है, और फिर उसको सॉल्व करके आंसर बताना सीखा है। तो टिल एक्सरसाइज 2.2 आपको कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को पॉज करके खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, और उसके बाद अगर नहीं आए तो जरूर वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 2.3। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। प्लीज मेरे साथ इस चैनल पे बने रहें और मैथ्स को पढ़ते रहें। बाय। बाय एवरीवन।